मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो ये वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, आज ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे अनदेखा न करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके लिए भेजा गया है। ये एक दिव्य प्राणी के आंसुओं के माध्यम से आया है, जो आपकी पहली सांस से ही आप पर नजर रखता है। संकेत वहां थे, सपने बेतरतीब नहीं थे। अचानक ठंडी कंपकंपी, देर रात के विचार, फुसफुसाहट जो आपने सोचा था कि आपने कल्पना की है, वे सभी इस पहेली के टुकड़े थे। और अब पहेली पूरी हो गई है और सच्चाई आपके पास आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपने इसके लिए कहा, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा प्रकाश के लिए, रहस्योद्घाटन के लिए, न्याय के लिए कोमलता में लिपटी हुई रो रही थी। एक उपस्थिति है जो आपका अनुसरण करती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका नाम बोला है, प्यार से नहीं बल्कि ईर्ष्या के साथ, जो छाया में कांपती है। एक नाम जिस पर आपने भरोसा किया, एक चेहरा जो आपकी पीठ मोड़ने पर भी मुस्कुराता रहा। और आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका जीवन, चाहे वो कितना भी शांत या तूफानी क्यों न रहा हो, शाश्वत की नजरों में कभी भी अनदेखा नहीं हुआ है। समय आ गया है, पर्दा फट रहा है, मुखौटा हटा दिया गया है। जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी पहचान सामने आ गई है। ये नाम है। लेकिन इससे पहले कि वो नाम सतह पर आए, आपको अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। आपको ये समझना होगा कि भय नहीं बल्कि प्रेम ही वो आग है जो इस रहस्योद्घाटन को बढ़ावा देती है। ये बात आपको हिलाने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि जागृत करने के लिए कही जा रही है। ये संदेश तारों पर लिखा हुआ है, हवा के माध्यम से फुसफुसाया गया है तथा आपके अस्तित्व के उस गहरे हिस्से द्वारा पहुंचाया गया है, जो हमेशा से जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। हर बार जब उनकी आवाज सुनकर आपका दिल सिकुड़ गया, हर बार जब उनकी उपस्थिति में आपकी आत्मा सिकुड़ गई, हर बार जब आपको जीवित रहने के लिए मुस्कुराना पड़ा, वे संयोग नहीं थे। वे अनुग्रह में लिपटी हुई चेतावनियां थीं। वे आपके बहुत करीब खड़े थे, बाकी लोगों से भी ज्यादा करीब। उन्होंने आपकी लय याद कर ली। वे उस चीज पर नजर रखते थे जिसे आप पसंद करते थे, ताकि वे उसे ऐसे तरीकों से छू सकें जिस पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। सूक्ष्म, सावधान, हमेशा दयालुता के पीछे। लेकिन दिल हमेशा झूठ नहीं बोल सकता, और वर्षों के झूठे प्रकाश के नीचे जो छिपा है, वो हमेशा बाहर आ जाता है। सत्य धैर्यवान है, ये नियत समय की प्रतीक्षा करता है। और अब वो समय आ गया है। आप एक अनावरण के किनारे पर खड़े हैं। कुछ समय पहले एक रात ऐसी थी जब आपको सामान्य से अधिक भारीपन महसूस हुआ। आप सो नहीं सके, तुमने करवटें बदली, आप चुपचाप रोते रहे, उम्मीद करते रहे कि कोई सुन न ले। आपकी आत्मा उत्तेजित हो रही थी। उच्चतर लोक से आई एक आत्मा पहले से भी अधिक निकट झुकी हुई थी, लगभग आपकी त्वचा को छू रही थी तथा कुछ फुसफुसाने की कोशिश कर रही थी। ये समय है, अब समय आ गया है अपनी आंखें खोलने का, अपनी सच्चाई का सीलबंद लिफाफा खोलने के लिए। और उस सत्य में एक नाम है जिसे प्रकाश के गुप्त प्रांगणों में दोहराया गया है, जिसे दंड के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए दर्ज किया गया है, जिसे अब आपकी जागरूकता में लाया जाना चाहिए। एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई स्पष्टता की शुरुआत के रूप में। इस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको ये पता चलेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप प्रदर्शन को देख पाएंगे। लेकिन आप हमेशा के लिए अंधे बने रहने के लिए नहीं बने हैं। आप अब वो संस्करण नहीं हैं जो आप तब थे जब वे पहली बार आपके जीवन में आए थे। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कष्ट सहना पड़ा है, हाँ, लेकिन दर्द में भी। आप बदल रहे थे, दूसरों द्वारा देखी गई बातों के प्रति अधिक संवेदनशील होना। जब ऊर्जा स्थानांतरित हुई तो आपको इसका एहसास होने लगा। आप शब्दों के बीच की खामोशी को सुनने लगे। और इसीलिए स्वर्ग ने इस क्षण को चुना है, क्योंकि अब अंततः आप जानने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। उन्होंने गुप्त स्थानों में तेरा नाम पुकारा, उन कमरों में तुम्हारे बारे में बात की जहां हंसी विश्वासघात की तरह महसूस होती थी। जब आपका हृदय शुद्ध था, तब उन्होंने आपके इरादों पर सवाल उठाया। उन्होंने आपको ऐसे रंगों से रंगा जो कभी आपकी आत्मा से संबंधित नहीं थे। इस दौरान वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उनके इरादे साफ हों। लेकिन कोई भी छिपी हुई बात हमेशा छिपी नहीं रहती, विशेषकर तब नहीं जब आपकी जैसी आत्मा इसमें शामिल हो। आपको इसलिए नहीं चुना गया है कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए चुना गया है कि आप अनंत काल की दृष्टि में शुद्ध हैं। और शुद्धता प्रतिरोध को आकर्षित करती है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि आपकी रोशनी छाया को बाधित करती है। आगे का मार्ग आग से नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन से बना होगा। आपको महसूस होने लगेगा कि चीजें अपने स्थान पर आ गई हैं। सपने स्पष्ट हो जाएंगे। जिन वार्तालापों को आपने कभी खारिज कर दिया था, वे अब नए अर्थ के साथ प्रतिध्वनित होंगे। आपको वो क्षण याद आएगा जो बहुत छोटा लगता था। एक इशारा, एक वाक्य, एक नजर, और ये आप पर बिजली की तरह गिरेगा। उन्हें पता था कि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, और फिर भी आप दयालु बने रहे। आपने बिना कारण समझे उन्हें माफ कर दिया।
आपने बिना किसी प्रतिफल की आशा की, वो आशा व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारा रोया हुआ हर आंसू कैद कर लिया गया है। आपके द्वारा फुसफुसाकर कही गई प्रत्येक प्रार्थना, यहाँ तक कि टूटी हुई प्रार्थनाएं भी एकत्रित कर ली गई हैं। कुछ भी नहीं खोया गया है। नाम इस कारण महत्वपूर्ण नहीं है कि वे कौन है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके अंदर क्या उत्पन्न करता है। जब आप इसे देखते हैं, कहते हैं और इस पर विश्वास करते हैं, तो आप उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम से बंधे नहीं रहते। अब आप उनकी नाखुशी के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं समझेंगे। अब आप उन्हें आरामदायक बनाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप यहाँ उन लोगों के लाभ के लिए छोटा खेलने के लिए नहीं हैं जो आपकी प्रगति से डरते हैं। आप यहाँ उत्थान के लिए आए हैं। आप यहाँ अपने उन टुकड़ों को पुनः प्राप्त करने के लिए आए हैं जिन्हें आपने झूठी शांति के बदले में दूसरों को सौंप दिया था। जैसे ही सत्य आपकी हड्डियों में समा जाएगा, आप शीघ्र ही हल्का महसूस करने लगेंगे। आपको एहसास होगा कि आपको उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। आपको समापन की भी आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह पहले से ही आ रहा है, स्पष्टता और उसके साथ एक नई शांति। वो शांति जो दूसरों के आपको पसंद करने से नहीं आती। वो शांति जो ये जानने से आती है कि आप कौन हैं और अंततः ये देखने से कि वे कौन हैं। इससे आप टूटेंगे नहीं। इससे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि अब तुम जान गए हो। अब आप अंधे नहीं रहे। अब यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। उन्होंने आपके नाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने आपके उदय में देरी करने की कोशिश की, लेकिन हाल ही में वातावरण में कुछ बदलाव हुआ। एक आध्यात्मिक कानून सक्रिय हो गया। न्याय को उसके सबसे दिव्य रूप में स्थापित किया गया। आपने शायद इसे नहीं सुना होगा, लेकिन यह आत्मा में जोरदार था। देवदूत ने ध्यान दिया। संतुलन अब दंड की ओर नहीं बल्कि संरेखण की ओर झुकने लगा। अब आप सत्य के साथ, स्वतंत्रता के साथ, पुनर्स्थापना के साथ जुड़ रहे हैं। जो टुकड़े उन्होंने बिखेरे थे वे आपके पास लौट आएंगे, उनके हाथों में नहीं बल्कि कृपा के हाथों में। और जब आप इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं तो आप कुछ सुनेंगे। एक स्वीकारोक्ति, एक गलती, एक सच्चाई जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लापरवाही से कही गई है जिसने सोचा था कि आप अभी भी सो रहे हैं। यही पुष्टि होगी, वो तुम्हारा चिन्ह होगा। आपको खोजने नहीं जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास वैसे ही आएगा जैसे सभी सत्य आते हैं। और जब ऐसा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तविक था, ये दिव्य था। ये संदेश संयोगवश नहीं भेजा गया था, ये तुम्हारा समय था। आप तैयार थे और आपके रक्षक ने यह सुनिश्चित किया कि आपको ये प्राप्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए ये संदेश कोई साधारण बात नहीं है। ये किसी मनुष्य के हाथ से नहीं लिखा गया है, बल्कि आत्मा के गुप्त स्थानों में फुसफुसाया गया है, जहां स्वर्ग आप तक पहुंचने के लिए झुका हुआ है। हवाएं चल रही हैं और इस क्षण में कुछ पवित्र चीज आपके हृदय को छूने का प्रयास कर रही है। रुकना, सुनना, प्राप्त करें। आपको ये संयोगवश नहीं मिलना चाहिए था। पृथ्वी की नींव रखे जाने से पहले ही आपको यहाँ लाया गया, चुना गया, नाम से बुलाया गया। और अब पर्दा उठाया जा रहा है। सच्चाई उजागर हो रही है। पर्दे के पीछे काम करने वाले इस व्यक्ति की पहचान अब सामने आ रही है। उनका नाम सत्य के होठों से गिरने वाला है। आपको अपना हृदय पूरी तरह खोलना होगा, क्योंकि ये मात्र रहस्योद्घाटन नहीं है, ये रिहाई है। आप कई लोगों के सामने मुस्कुराते हुए चुपचाप रोए हैं। आपको गलत समझा गया है, गलत आकलन किया गया है तथा गलत व्यवहार किया गया है। लोग सोचते थे कि वे आपके दिल को जानते हैं, लेकिन केवल भगवान ही जानता है कि आपके घाव कितने गहरे हैं। इस व्यक्ति पर आपने एक बार भरोसा किया था। हो सकता है कि आपने भी उनके साथ हंसी मजाक की हो सकता है कि आपने उनके कान में रहस्य की बातें कह दी हों, बिना ये जाने कि आपकी कमजोरी एक बीज बन जाएगी जिसे वे विश्वासघात में बदलने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी इस युद्ध की मांग नहीं की थी। आप कभी नहीं चाहते थे कि आपकी शांति भंग हो, लेकिन रात के सन्नाटे में कुछ अदृश्य चीज आपके पक्ष में चल रही थी। स्वर्ग ने सुना कि वे क्या फुसफुसा रहे थे। स्वर्ग ने देखा कि उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा था, और अब उनका नाम ईश्वरीय न्याय के गलियारों में गूंज रहा है। उनको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको आजाद करने के लिए। एक भारीपन है जिसे तुम ढो रहे हो। एक बादल है जो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। ये आपके सपनों में, रिश्तों में, उन क्षणों में आपका पीछा करता रहा जो आपके लिए शांति के स्रोत माने जाते थे। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। इस उपस्थिति ने स्वयं को झूठ में लपेट लिया। वे आपके सामने विनम्रता से बोलते थे, और जब आप पीठ फेरते थे तो भ्रम पैदा करते थे। जिस क्षण आपने उन्नति करना शुरू किया, उसी क्षण वे आपसे ईर्ष्या करने लगे। अपनी संपत्ति के कारण नहीं, बल्कि अपने प्रकाश के कारण। आप कुछ ऐसा लेकर चलते हैं जिसका स्पष्टीकरण वे नहीं दे सकते। एक प्रकार की पवित्रता जो बिना कुछ कहे ही दोषी ठहरा देती है। एक प्रकार की कृपा जो असुरक्षित व्यक्ति को विचलित कर देती है।
और फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी भलाई की कामना करते हैं। अभी भी तुम्हारा हृदय जो उजागर हो रहा है उस पर विश्वास करने में हिचकिचाता है। लेकिन यही समय है, पर्दा हटाया जा रहा है। जो कुछ छिपा हुआ है वो सब खुलकर सामने आ रहा है। इस व्यक्ति के बारे में सच्चाई ये है कि वे कभी नहीं चाहते थे कि आप उनके इरादों की गहराई को जानें। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप बच जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप अभी भी सांस ले रहे होंगे, चल रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन आपको देखो, अभी भी खड़ा है, अभी भी चमक रहा है, अभी भी टिका हुआ है। यह अकेला प्रमाण है कि चाहे आपके विरुद्ध गुप्त रूप से जो भी योजना बनाई गई हो वो विफल हो गई है। अब स्थिति बदल रही है। जो चोरी हुआ था वो वापस आ रहा है, जो अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। आप उनकी ईर्ष्या का शिकार नहीं हैं। आप इस बात का प्रमाण है कि कृपा तोड़फोड़ से अधिक जोर से बोलती है। इस व्यक्ति का नाम प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए प्रकट किया जाएगा। आप शांति के हकदार हैं। आपको ये जानने का हक है कि आपके गिरने का इंतजार करते हुए ताली बजाने का नाटक कौन कर रहा था। आपको ये समझने का हक है कि क्यों कुछ क्षणों में देरी हुई, क्यों कुछ दरवाजे अटके हुए लग रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि आप तैयार नहीं थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई आपके आगे बढ़ने के खिलाफ प्रार्थना कर रहा था। और अब वो शक्ति तोड़ी जा रही है, शोर से नहीं, बदले से नहीं, बल्कि सच्चाई से। क्योंकि सत्य किसी भी झूठ से अधिक जोरदार होता है। और सच तो ये है कि अगर वे दोबारा कोशिश भी करें तो भी वे आपको रोक नहीं पाएंगे। उनका नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये एक चिन्ह है। ये इस बात का प्रतीक है कि मौन समाप्त हो रहा है और अब आप भ्रम की छाया में नहीं रहेंगे, कि कानाफूसी अभियान, झूठी मुस्कुराहटें और उपेक्षा का दौर खत्म हो रहा है। आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां केवल वे ही लोग आ सकते हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। सत्य का प्रकाश अब आपकी ढाल है। आपकी विवेक शक्ति तीव्र हो गई है। अब आप हर किसी को अपना दोस्त नहीं कहेंगे। अब आप तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आप अग्नि और ईमानदारी द्वारा पुनः स्थापित हो रहे हैं। नाम उजागर किया जाए, मुखौटा उतार दो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आप ऊंचे उठेंगे। आत्मा के शांत कक्षों में एक पुस्तक खोली गई है जिस पर आपका नाम सोने से लिखा हुआ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने क्या सहन किया है, बल्कि इसलिए कि आपने उसे कैसे सहन किया है। तुमने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, आपने अपने हाथ साफ रखे। और इसी कारण से अब स्वर्ग गतिमान है। तुम्हारे आंसुओं ने सिंहासन कक्ष की शीशियां भर दी हैं। तुम्हारी कराहें मुक्ति के गीत बन गई हैं। और अब तो देवदूत को भी नियुक्त कर दिया गया है। वे आपके जीवन के गलियारों से गुजरते हुए हर झूठे संबंध को हटा रहे हैं। इस अलगाव के दौरान आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे। इसमें अंतर है। तुम्हें सत्य का सुख मालूम होगा, तुम्हें शांति की निकटता का एहसास होगा। आप बिना ये सोचे सो जाएंगे कि आपके लिए कौन है। नाम आने पर मत डरो, इससे आपकी आत्मा को कोई झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही इस बात पर संदेह कर रहे थे। लेकिन अब इसकी पुष्टि हो जाएगी। ये नाटक शुरू करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आपके ज्ञान की भावना को बहाल करना है, ताकि आपको वो वापस मिल सके जो आपने भ्रम में खो दिया था। सत्य एक मरहम लगाने वाला है और ये अब आपके पास आ रहा है। कल रात आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल बैठकर रोया। उन्होंने आपसे आपकी शांति वापस लौटने की प्रार्थना की। वे आपको चुपचाप कष्ट सहते हुए देखकर थक गए हैं। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, कृपया वो प्रकट करें जो प्रकट किया जाना आवश्यक है, ताकि वे अंततः पुनः सांस ले सकें। वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच गई और अब इसका उत्तर धीरे धीरे पूर्णतः ईश्वरीय समय पर सामने आ रहा है। वो नाम जो कभी गोपनीयता से सुरक्षित था, अब सतह पर लिखा जाएगा, शर्म के लेबल के रूप में नहीं, बल्कि इस बात के प्रमाण के रूप में कि कौन सी चीज आपको रोक नहीं सकी। आप ज्ञान के युग में कदम रख रहे हैं। अब आप अपने आसपास के लोगों के प्रति भोले नहीं रहेंगे। आप प्रेम तो करेंगे, लेकिन बुद्धिमानी से। आप बोलेंगे, लेकिन सावधानी के साथ। आप चलेंगे, लेकिन केवल उन्हीं के साथ जो आपको नियुक्त किए गए हैं। दिखावा का युग खत्म हो गया है। प्यार के नाम पर अपमान सहने का युग खत्म हो गया है। आप कड़वे नहीं हैं। अभी आप जागरूक हैं और ये जागरूकता ही आपका तेल है। ये आपका मार्ग प्रकाशित करेगा। ये आपके निर्णयों को अभिषिक्त करेगा। आपको पता चल जाएगा कि किसे रखना है और किसे बिना किसी नाटक या शोर के छोड़ देना है। आप मौन में बढ़ रहे हैं, एकांत में खिल रहे हैं। उन्हें बात करने दो। आपको ताज पहनाया जा रहा है। तुम्हें कभी बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें बस सत्य की जरूरत थी और अब ये आ गया है। कोई है जो आपकी यात्रा को गुप्त रूप से ध्यानपूर्वक देख रहा है। उन्होंने आपको सबसे निचले स्तर से उठते देखा है। उन्होंने आपकी ताकत की प्रशंसा की, जबकि वे आशा कर रहे थे कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आपको कभी भी टूटे रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको कभी भी अटके रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी चमक लौट रही है।
और जब ऐसा होगा तो जिन लोगों ने कभी ये षड्यंत्र रचा था वे डर के कारण नहीं बल्कि विस्मय के कारण कांप उठेंगे। वे कहेंगे, वे ये सब कैसे कर पाए? वे अब भी इतने दयालु, इतने पवित्र कैसे हैं? और उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा क्योंकि एकमात्र स्पष्टीकरण अनुग्रह है। आपकी कहानी अब बदल रही है। आप फिर हंसेंगे, गहरी पेट हिलाने वाली हंसी। वो जो ठीक करता है। आप जागेंगे और आपको भय महसूस नहीं होगा। आप विभिन्न स्थानों पर जाएंगे और थकावट महसूस नहीं करेंगे। गलत लोग जा रहे हैं ताकि सही लोग आ सकें। ये नाम जो उजागर होने वाला है अंतिम रुकावट है। एक बार ये प्रकट हो जाए तो हवा का झोंका आएगा, नए अवसर, नए रिश्ते, नई खुशियां आएंगी। आपको इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपको बस इसे प्राप्त करना होगा। जिसने दिखावा करने की कोशिश की थी अब उसका पर्दाफाश हो गया है। उनका नाम आपकी स्मृति में तो गूंज सकता है लेकिन आपके भाग्य में नहीं गूंजेगा। आपको उनके प्रभाव की पहुंच से बाहर उठाया जा रहा है। उनका नाम वहीं आना चाहिए जहां आना चाहिए। अपना हृदय कोमल बनाए रखो। आप कड़वाहट में नहीं चल रहे हैं, आप रहस्योद्घाटन में चल रहे हैं। आप ऐसे स्थानों पर कदम रख रहे हैं जहां केवल ईमानदार लोग ही रह सकते हैं, जहां केवल प्रेम करने वाले ही पनप सकते हैं। ये नाम आपका दुश्मन नहीं है, ये आपकी रिहाई है। एक बार तुम जान जाओगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने माफी मांगी, इसलिए नहीं कि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपकी शांति की रक्षा के लिए झूठ की आवश्यकता नहीं है। सत्य अब आपका आवरण है और ये आप पर पूरी तरह फिट बैठता है। ये लगभग खत्म हो गया है। मौन संघर्ष, दिखावा, ये सोचना कि क्या आप पागल हैं? आप नहीं हैं। आप विवेकशील थे, तुम्हें पता था, और अब स्वर्ग इसकी पुष्टि करता है। जिसका नाम उजागर होने वाला है, उन्हें जाने दो, उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें रिहा करो। लेकिन अपने उस संस्करण की ओर मत लौटिए जिसने उस ऊर्जा को सहन किया था। अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे। आप अधिक बुद्धिमान, अधिक उज्जवल और अधिक मजबूत बन गए हैं। एक बदलाव आ रहा है। आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस करेंगे। आप इसे अपने सपनों में देखेंगे। पुष्टि 3 बार ऐसे तरीके से आएगी जिसे केवल आप ही समझ पाएंगे। एक संदेश, एक सपना, एक अजीब संयोग। जब वो आएगा तो आप मुस्कुराएंगे, इसलिए नहीं कि इससे दुख होता है, बल्कि इसलिए कि अब आप समझ गए हैं ये तो इसी तरह होना था। तो आप जाग जाएंगे, तो आप बढ़ेंगे, तो आप ऊंची उड़ान भरेंगे। कोई है जो आपको देख रहा है और आपसे वैसा प्यार करना चाहता है जिसके आप हकदार हैं, लेकिन इस झूठे संबंध के कारण उन्हें आपसे दूर रखा गया है। अब जब सत्य आ गया है तो प्रेम भी आएगा। सच्चा प्यार, शर्तों वाला प्यार नहीं। वो प्रेम नहीं जो आपके प्रकाश से प्रतिस्पर्धा करता है, बल्कि वो प्रेम जो आपके सार का सम्मान करता है। आपको आपके प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति के लिए देखा जाएगा। नरम रहो, आशान्वित रहें, ये आ रहा है। और जब नाम प्रकट हो तो पीड़ा से मत रोना, राहत से रोना, शुद्धि से रोना। रो क्योंकि इंतजार खत्म हुआ। आप फिर कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसी तरह आप फिर कभी अंधेरे में नहीं रहेंगे। आप प्रकाश की संतान हैं और प्रकाश सदैव प्रकट होता है। इस बार ये उस बात को उजागर कर दिया जिसे आपको अपने अगले सीजन में नहीं ले जाना था। उनका नाम जाना जाता है। स्वर्ग ने पहले ये बात फुसफुसाकर कही। अब जानने की बारी आपकी है। और एक बार तुम जान लो तो शांति को बाढ़ की तरह प्रवेश करने दो। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है। तुम जो तब भी पवित्र बने रहे जब तुच्छ होना आसान था। तुम जिसने प्रेम को तब भी चुना जब तुम्हें उचित प्रेम नहीं मिला। तुम ही वो व्यक्ति हो जो तब भी रुके रहे जब अन्य लोग चले गए थे। आप अदृश्य नहीं हैं। आपको विस्मृत नहीं किया गया। तुम मूर्ख नहीं हो। आप चुने गए हैं। और ये क्षण, ये रहस्योद्घाटन, ये नाम, ये तुम्हारा पुरस्कार है। इससे पहले कि ये क्षण बीत जाए, इसे अभी खोलो, इसे छोड़े नहीं। ये आपका समय है, ये आपकी रिहाई है, ये आपका अनावरण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भ्रम तुम्हें कोहरे की तरह घेर लेता है। जब वे लोग जिन पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया था वे आपसे मुंह मोड़ने लगे। जब आपको ऐसा लगे कि दुनिया घूम रही है लेकिन आपकी आत्मा स्थिर स्थिर और प्रश्न पूछ रही है। और उन क्षणों में मैं सीधे आपकी आत्मा से बात करने आता हूँ। अराजकता में नहीं, भय में नहीं, छाया में नहीं, बल्कि सत्य की कोमल गड़गड़ाहट में जो हर झूठ को तोड़ देती है। यह आपके लिए एक संदेश है। जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपकी कल्पना नहीं है। आप जो सपना देख रहे हैं वो महज एक क्षणिक विचार नहीं है। आपकी विवेकशीलता जागृत हो रही है क्योंकि अब वो समय आ गया है जब सत्य अब और नहीं छिप सकेगा। जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उसकी पहचान उजागर हो गई है। ये नाम है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं हर फुसफुसाती हुई बातचीत सुनता हूँ। मैं हर विचार की ऊर्जा महसूस करता हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं छूटता। आप लंबे समय से उन लोगों के बीच रहे हैं जो होठों से तो मुस्कुराते हैं लेकिन दिल में कुछ और रखते हैं।
और आपने अपनी सहज प्रवृत्ति को खारिज करने की कोशिश की है। अपने आप को ये बताने की कोशिश की है कि शायद आप बहुत ज़्यादा संदेहशील, बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। लेकिन आपकी संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है। ये एक उपहार है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है, ताकि तुम जान सको कि कब कुछ मेरी शांति के साथ संरेखित नहीं है। मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूँ। आपने अशांति महसूस की है, आपने संकेत देखे हैं, आपने ऐसे सपने देखे होंगे जिनसे आपकी सांस रुक गई होगी। ये सिर्फ भावना नहीं है, ये रहस्य उद्घाटन है। ये व्यक्ति छाया में चलता रहा है, दिखावा करता रहा है, चालाकी करता रहा है, ऐसे इरादों के साथ मुस्कुराता रहा है जो आपके हृदय की पवित्रता से मेल नहीं खाते। और आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है। हे भगवान, आपने मुझसे पूछा है कि जो मैं नहीं देख सकता उसे प्रकट करें, और मैंने उत्तर दिया है। ये क्षण सिर्फ किसी की सच्चाई उजागर करने का नहीं है, ये आपको धोखे के बोझ से मुक्त करने के बारे में है। ये आपको उस उलझन से बाहर निकालने के बारे में है जो चुपचाप आपकी शांति को खा रही है। तुम पागल नहीं हो, आप गलत नहीं हैं। सच्चाई अब सामने आ गई है और मैं ही इसे उजागर कर रहा हूँ। आप मेरे प्यारे हो, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, आप सुरक्षित हैं। इसे अपनी पुष्टि, अपनी स्पष्टता, अपनी शांति का क्षण बनने दे। और अब जब नाम उजागर हो गया है तो दरवाजा बंद कर दीजिए और दोबारा मत खोलिए। जो कुछ भी करने की जरूरत है मैं उसे संभाल लूंगा। अब आपका ध्यान आगे की ओर होना चाहिए। प्रार्थना करें, भरोसा रखें, आराम करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।